हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो फिर इस चैप्टर में होता है कि बहुत ही बेसिक चैप्टर है ये साइंस में। जैसे कि आप बहुत सारी अपने सराउंडिंग्स में चीज़ें देखते हो, जैसे कि आप बुक देखते हो, पेंसिल देखते हो, अपना हाउस देखते हो, अपना सोफ़ा देखते हो, ये बहुत सारी चीज़ें देखते हो। उसमें बहुत सारी मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कि बुक पेपर से बनी है, पेंसिल वुड से बनी है, चेयर टेबल भी किसी मटेरियल से बने हैं। तो ऐसे ही हम बहुत सारी सराउंडिंग्स में चीज़ें देखते हैं। तो ये है उस टॉपिक पे ये लेसन है। बेसिकली हम मैटर को साइंटिफिक लैंग्वेज में मटेरियल भी कहते हैं। तो फिर हम चलते हैं आगे। तो अब हम चलते हैं कि हम इसको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे और मैं इसको शॉर्ट में बता रही हूँ। आज ये पेज नंबर यहाँ से पढ़ेंगे, पेज नंबर 11 से व्हाट यू हैव लर्न्ड। ये हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो अब आज ये पढ़ते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो मैटर होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है। और सेकेंड पॉइंट है कि जो द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। जो हमारा मैटर है हमारे आसपास वो 3 स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में क्या है कि जो आप देखते हो, हार्ड चीज़ें देखते हो, वो सॉलिड होती है। लिक्विड पानी, और गैस आप क्लाउड देख सकते हो या फिर कुछ भी देख सकते हो। मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिए हैं। और ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैस का एक डायग्राम है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मैं दिखा रही हूँ आपको। पेज नंबर 8 पे है ये वाला डायग्राम। इस डायग्राम को आपको लर्न करना है और इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं वैसे। जैसे कि आप जानते हो, जो सॉलिड चीज़ होती है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है फ्यूजन से, और फिर वो गैस में चेंज हो जाती है वेपरेशन से, और फिर ये ऐसी प्रोसेस चलता रहता है। तब आप सोचोगे कि गैस सॉलिड में कैसे हो जाएगा। वो सबलेशन की प्रॉपर्टी से होता है, सबलेशन की टाइप से होता है। तो फिर ये ऐसी प्रोसेस चलता रहता है। जैसे कि आप एक आइस क्यूब ले सकते हो, जब वो मेल्ट हो जाए तो फिर वो पानी बन जाता है, और फिर जब इतनी गर्मी में अगर वो नीचे गिरे तो फिर वो वेपर होके सूख जाता है। जो आप सोचते होगे ना कि गर्मी में इतनी जल्दी जल्दी क्यों सूखता है। जैसे कि आप पोछा लगाते हो, पानी, वो जो पानी होता है वो जल्दी जल्दी क्यों सूखता है, क्योंकि उसमें जो वेपर होती है ना, वो उसकी वजह से वो आराम से सूख जाता है। अब हीट भी तेज होती है। जैसे ही अगर आपसे कहीं पानी गिर जाए तो फिर वो पोछा मारोगे तो फिर वो आराम से सूख जाएगा गर्मी में। टाइम सर्दी में इतना क्यों लगता है, क्योंकि तब तो सूरज नहीं होता ना और वहाँ पे हीट भी नहीं होती, इसलिए। कंडेंसेशन और वेपरेशन की कंडेंसेशन और वेपरेशन की मदद से होता है ये सब। और जो ये इंटर कन्वर्जन ये था जो हमने आपको बताया, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स, और वो स्टेट्स है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो अब चलते हैं आगे। सो हम वापस इस पे आ गए हैं अपने पॉइंट्स पे। तो अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मिनिमम इन गैसेस। जो ये फोर्स होता है अट्रैक्शन का पार्टिकल्स, वो मैक्सिमम होते हैं सॉलिड्स में, इंटरमीडिएट होते हैं यानी कि कम होते हैं, मतलब मीडियम लिक्विड में, और सबसे कम गैस में होते हैं। और इनमें से सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी सॉलिड के पास होती है, उससे कम लिक्विड के पास, उससे कम गैस के पास, और सबसे कम गैस के पास होती है। ठीक है, ये बताया गया है। अब हमारा ये है। अब हम चलते हैं 4th पॉइंट की तरफ। The space in between the constituent particles and kinetic energy of the particles are minimum in the case of solid, immediate in solids and maximum in gas। तो फिर ये जो स्पेस होता है इन सबके बीच, constituent particles और kinetic energy of particles, मिनिमम केस होता है
जो स्पेस लेते हैं, मतलब जो जगह लेते हैं, सॉलिड के साथ कम होता है, लिक्विड के साथ फिर मीडियन होता है और सबसे ज़्यादा गैस के साथ होता है। ठीक है, जब से सबसे ज़्यादा स्पेस सॉलिड के साथ नहीं ली जाती, इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग बदल जाता है। सबसे ज़्यादा अरेंजमेंट पार्टिकल का होता है, और जो सबसे ज़्यादा जगह लेता है, गैस लेता है, उससे कम लिक्विड लेता है, यानी कि मीडियम की स्टेट पे लेता है, और सबसे ज़्यादा कम सॉलिड। ठीक है, तो अरेंजमेंट। तो फिर आ जाइए, ये 4th पॉइंट हो गया है हमारा फिनिश। अब आ जाइए 5th पॉइंट पे। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मोस्ट ऑर्डर इन द केस ऑफ सॉलिड्स. In the case of liquids, layer of particles can slip and slide over each other, while for gases there is no order, particles just move about randomly. जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स के, बहुत ज़्यादा ऑर्डर होता है केसेस में सॉलिड के। लिक्विड के केस में जो लिक्विड की लेयर होती है वो स्लिप कर जाती है गैस पर से, और फिर जो वहाँ उनका कोई ऑर्डर नहीं होता पार्टिकल्स कि वो रैंडमली हो जाए। हमेशा अरेंजमेंट होती है सॉलिड से, फिर वो लिक्विड फिसल जाता है और फिर वो गैस बन जाता है और वो वेपर हो जाता है। ठीक है, अब 5th पॉइंट में बस इतना था। अब चलते हैं हम 6th पॉइंट में। द स्टेट ऑफ मैटर्स आर इंटरकन्वर्टेबल. द स्टेट ऑफ मैटर्स कैन बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर. जो स्टेट होता है मैटर का वो इंटरकन्वर्टेबल होता है। इंटरकन्वर्टेबल मतलब कि कन्वर्ट हो जाता है किसी भी चीज़ के साथ। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल रोलिंग चेयर ले लो, वो पूरी रोलिंग चेयर जो होती है प्लास्टिक की होती है, उसमें जो सीट होती है वो क्लॉथ का होता है। वो जो स्टेट होता है मैटर्स का वो इंटरकन्वर्टेबल भी होता है, मतलब कन्वर्ट भी होता है। या फिर आप ले लो कोई या फिर आप आइस क्यूब ले लो, जैसे जब वो पिघल जाती है तो फिर वो लिक्विड बन जाता है और फिर हम उसको दोबारा जमा सकते हैं। इसको इंटरकन्वर्टेबल कहते हैं। ये बहुत ही इजी वे होता है समझने का। अगर हम आसान से एग्जांपल ले तो जो स्टेट होता है मैटर का वो चेंज हो जाता है टेम्परेचर और प्रेशर को भी। तो फिर ये हमारा पॉइंट हो गया। चलते हैं 7th की तरफ। Sublimation is the change of solid state directly to gaseous state without going through liquid state. Sublimation होता है change of liquid state का directly to gaseous without going through। हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि कोई सॉलिड चीज़ है उसको गैस भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा, इसलिए पूरे चैप्टर में एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इससे समझाया गया। अगर आप एग्जाम्पल से पढ़ोगे तो फिर वो से ईजीएस्ट होगा। तो फिर जैसे आप एग्जाम्पल ले लो इसका 7th पॉइंट का, जैसे कि तो यहाँ पे सबमिलेशन को एक प्रोसेस कहा गया है सॉलिड को गैसेस में चेंज करने को, और उस प्रोसेस में लिक्विड नहीं आता है। अब आते हैं 8th पॉइंट में। बॉइलिंग इज द बल्क ऑफ फेनोमेना. पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क होल ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट. जो उबालने वाला जो बल्क होता है फेनोमेना का, जो पार्टिकल्स होते हैं उस बल्क में पूरे में लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर में। ठीक है, जैसे आप पानी को गर्म करते हो, उबालते हो, तो फिर उसके ऊपर जैसे मान लो ये आपने पानी गर्म किया, नीचे गैस है, तो फिर ये पानी है। जब आप पानी को उबालते हो तो फिर उसमें बबल्स आते हैं और फिर वो ऊपर से गरम भी हो जाता है ना, उसे ये बॉइलिंग हो रहा है। और ये इसको बल्क है ना, जो ये बबल्स आ रहे हैं उनको फेनोमेना कहा गया। जो पार्टिकल्स होते हैं बल्क के वो लिक्विड, ये पानी है और ये अब वेपर में चेंज हो रहा है, जो ये ऊपर जा रहा है। तो इससे आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस फेनोमेना. पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू द वेपर स्टेट. अब जो ये इवेपोरेशन है ये सरफेस का फेनोमेना है। जैसे मैंने अभी आपको ये वाला एग्जाम्पल दिया था, इसी का है ये।
ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, इसी का ये है, इसी से रिलेट करता है ये वाला पॉइंट। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी। जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें वो ज़्यादा एनर्जी होते हैं, ओवरकम करता है वो फोर्स को, अट्रैक्शन प्रेजेंट करता है लिक्विड जो जिससे कि लिक्विड चेंज हो जाए वेपर में इससे। तो फिर ये हमारा पॉइंट फिनिश हो गया। अब चलते हैं इस पॉइंट की तरफ। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया exposed to the atmosphere, the temperature, the humidity and the wind speed। जो रेट होता है इवेपोरेशन का डिपेंड्स होता है सरफेस एरिया में जो कि एक्सपोज हो जाए एटमॉस्फेयर में। इवेपोरेशन हमेशा एक्सपोज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, उसके टेम्परेचर से, उसकी ह्यूमिडिटी से और उसकी विंड स्पीड में। अगर ज़्यादा बॉयल हो रहा है तो फिर ज़्यादा जल्दी जाएगा, और अगर कम हो रहा है तो थोड़ा धीरे धीरे जाएगा, और ऐसे बढ़ता रहता है। तो चलते हैं अगले पॉइंट पे। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। जो इवेपोरेशन होती है उसमें कूलिंग भी प्रेजेंट होती है। अब आगे है, इसमें बहुत इजी से पॉइंट्स बताए गए हैं। चैप्टर बहुत ही डीपली एक्सप्लेन था, इसलिए हमने पॉइंट से शुरू करा है। तो अब आगे है, लेंथ हीट ऑफ इवेपोराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेटेंट हीट होती है जो वेपोराइजेशन की, वो हीट एनर्जी होती है जो कि चेंज करते हैं 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू गैस, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पे होना चाहिए। अगला है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द मोस्ट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्ट पॉइंट। लेटेंट हीट होती है फ्यूजन की, जो कि अमाउंट पे हीट एनर्जी को रिक्वायर्ड करती है जिससे कि वो चेंज हो जाए 1 किलो ऑफ सॉलिड में लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि जो सॉलिड है वो लिक्विड से मेल्टिंग पॉइंट में आता है। जैसे कि ये आइस क्यूब है, वो जो मेल्ट होगी तो फिर वो लिक्विड हो जाएगी और फिर वो इवेपोरेशन में बदल जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट। फिर ये जब जैसे आइसक्रीम खाते हैं वो मेल्ट हो जाती है तो फिर वो कुछ ज़्यादा ही हीट हो जाती है ना। जब आप गर्मी में खाते हो तो फिर वो ज़्यादा आपके एटमॉस्फेयर में हीट ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए आपकी आइसक्रीम पिघल जाती है। अब अगला पॉइंट है, सम मेजरेबल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स टू रिमेंबर। तो फिर आपको ये टेबल भी लर्न करनी पड़ेगी, क्वांटिटीज, यूनिट, सिंबल। तो आप ऐसे याद कर लो, टेम्परेचर में यूनिट होती है केल्विन। जो ये आगे का है ना, बस आपको यही याद करना है, जैसे कि ये KM C का बस ये आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म तो भी दिख नहीं रहा है, इसीलिए वैसे तो इसके आगे से याद होगा, बट इसका हमें बस इस वाले का हमें M लगा के 2 कर देना है। जो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, आप इसमें kg -3 कर सकते हो, पैस्कल का पा लिख सकते हो। तो फिर ये क्वांटिटीज है टेम्परेचर की, लेंथ की, मास की, वेट की, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर इन सब का। और आगे है आपकी एक्सरसाइज, ये हम अगली वीडियो में करेंगे। अब तक बस इतना ही, अभी तक बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट करके बताना कैसा वीडियो लगा आपको, और आगे हमें बताइए कि हम कौन सी वीडियोस बनाएं। और अगर कमेंट्स ऑफ है तो वो हमने नहीं करे, यूट्यूब की तरफ से हुए हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, बाय।